मित्रों, सादर जय जिनेन, नमस्कार। एक बार फिर हम आपके समक्ष आए हैं एक नया वीडियो लेकर। और अभी जिस मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं, ये जो मार्ग है कुंडलपुर से आपको बड़ा मलहरा रोड पर आना पड़ता है, लगभग 80-90 किलोमीटर। और उसके बाद द्वारा मार्ग पे 7 किलोमीटर तो आपको मिलेगा जैन धर्म का विश्व प्रसिद्ध अति प्राचीन पर्वत पे बना हुआ ऐतिहासिक सिद्ध क्षेत्र, जिसका नाम है द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र। गिरी का मतलब जो है पर्वत होता है। यहाँ द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र जो है, वहाँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैन धर्म में 2 तरीके के क्षेत्र होते हैं। एक अतिशय क्षेत्र होता है जहाँ कोई चमत्कार होता है या कोई घटना घटती है, और एक सिद्ध क्षेत्र होता है जहाँ से भगवान मोक्ष को जाते हैं। तो ये जो द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ से गुरु दत्तादि मुनि मोक्ष गए हैं। और द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर बना हुआ बहुत ही हरियाली, बहुत ही सुंदरता के बीच बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ सिद्ध क्षेत्र है। और द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र हमारे साथ आप लगातार चलते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये जो बुंदेलखंड की धरा है, जिसके ऊपर कई क्षेत्र बने हुए हैं, अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र, और नैनागिरी, द्रोणागिरी, पपोरा जी, आहार जी, अनेक क्षेत्र हैं। तो हम द्रोणागिरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें पूरे वीडियो में और दर्शन करें गुरु दत्तादि मुनि जहाँ से मोक्ष गए उन प्राचीन ऐतिहासिक प्रतिमाओं के। और हम आ गए हैं उस गांव में जो द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र जाने के लिए मार्ग है। और हमें इस मार्ग पे लगातार पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ के ऊपर अनेक जैन मंदिर बने हुए हैं और ये गांव जो है बहुत सकरी गली से होकर गुजरता है और हमें ऊपर पर्वतीय मार्ग पे जाना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि पर्वतीय मार्ग पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक पैदल जाने का रास्ता है और एक रास्ता जो है वो गाड़ी के मार्ग से भी आप ऊपर जा सकते हैं। और अभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पर्वत के ऊपर मंदिर भी आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। द्रोणागिरी जो सिद्ध क्षेत्र है, देखिए यदि मैं आपको दिखाऊं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पर्वत के ऊपर आपको मंदिर नजर आ रहे होंगे, शिखर। और उन मंदिरों के दर्शन करने के लिए ही हम द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हम इस जंगली मार्ग पे चलते हुए, जो पर्वत पे जाने का मार्ग है वाहन से जाने का, लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ आ चुके हैं। और आप देखिए अब हम यहाँ मार्ग के ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बैरियर भी लगा हुआ है जहाँ पे चौकीदार रहता है और कौन से वाहन ऊपर जा रहे हैं, कौन से नीचे आ रहे हैं, उन सभी की चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार चेकिंग करवाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और वाहन की एंट्री और कितने यात्री पर्वत पर जा रहे हैं उनकी एंट्री करवाने के पश्चात अब हम इस पर्वतीय मार्ग पर ऊपर चढ़ रहे हैं, जो कि द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र तक हमको लेकर जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादातर जैन अतिशय क्षेत्रों या सिद्ध क्षेत्रों जो पर्वत के ऊपर बने हुए हैं, उन सभी के ऊपर जो है वाहन जाने की व्यवस्था या तो सरकार के द्वारा या वहाँ की जो लोकल क्षेत्रीय कमेटी है उनके द्वारा करवा दी गई है। चाहे जयपुर में चूलगिरी क्षेत्र हो, चाहे कुंडलपुर क्षेत्र हो, या फिर द्रोणागिरी क्षेत्र हो, या अन्य कोई क्षेत्र हो, ज़्यादातर क्षेत्रों के ऊपर जो है वाहन आसानी से पहुँच जाते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर जाकर देखेंगे कि मोक्ष पधारे हुए भगवानों की ऊर्जा से भरी हुई भूमि द्रोणागिरी कैसी है। सब तरफ आप देखिए घना वन है और इस घने वन के बीच मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की धरा पर
हम पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं और हम पहुंच गए हैं द्रोणागिरी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, जिसे लघु सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। लघु सम्मेद शिखर इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र है और वहाँ अनेक अनेक टोंकें बनी हुई हैं, इसी प्रकार ये द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र पे भी अनेक अनेक जैन मंदिर बने हुए हैं, जो कि विशाल शिखरों के साथ जो गगनचुंबी शिखर हैं यहाँ आच्छादित हैं और बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा, ऊर्जा से भरा हुआ प्राचीन क्षेत्र द्रोणागिरी। इसके हम दर्शन लगातार आपके साथ कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। और द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र में हम आ चुके हैं, लगातार दर्शन आपको करवाते रहेंगे। यहाँ पर जो है लगभग 75 मंदिर बने हुए हैं, लेकिन अभी दोपहर का समय है, इसलिए ये जो पर्वतीय मार्ग पे वंदना का हिस्सा है मंदिरों का, वो अभी बंद है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग जो आते हैं मूल मंदिर के दर्शन करने आते हैं, और जो मूल मंदिर है उसके हम द्रोणागिरी में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एक मुख्य जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो लघु सम्मेद शिखर द्रोणागिरी को कहा जाता है, ये छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। और छतरपुर ज़िले के अंतर्गत ये आता है तो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ यदि आप देखेंगे तो आध्यात्मिक संत परम पूज्य 105 क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनका भी एक प्रतीक स्थल बना हुआ है जहाँ उनकी प्रतिमा लगी हुई है। वर्णी जी जो है अपने उत्कृष्ट जैन धर्म में योगदान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। और सर्वत्र यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र है पूरा जंगल और पर्वतों से घिरा हुआ है। पर्वतीय मार्ग पर आप देखिए कि यहाँ पूरा क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है। हर तरफ गगनचुंबी शिखर हैं और बहुत ही प्राकृतिक स्थल में ये द्रोणागिरी क्षेत्र बना हुआ है। यदि मैं आपको दिखाऊं चारों तरफ, तो दूर दूर तक फैले हुए मैदान, पर्वत और जंगल। यहाँ जो मुख्य पर्वत पे मूल मंदिर है, ये त्रिकाल चौबीसी जिन मंदिर कहलाता है। और ये आप यदि देखेंगे तो ऊपर श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी लिखा हुआ है। इस द्रोणागिरी क्षेत्र से जो मोक्ष गए मुख्यतः इसीलिए सिद्ध क्षेत्र है, तो वो हैं ये जो प्रतिमा लगी हुई है विशाल, ये गुरु दत्तादि मुनीश्वर की प्रतिमा लगी हुई है। और आप देख सकते हैं विशाल प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में। और यहाँ पर अर्घ भी लिखा हुआ है, द्रोणागिरी के दर्शन पाकर खुशहाली आई, ऐसा हमको लगा कि भगवंत सिद्ध शिला पाई। नंदीश्वर नंदन वन जैसी छटा निराली है, रक्षा बंधन पर्व दशहरा या दिवाली है। इस पर्वत से सिद्धालय के खुले द्वारे हैं, गुरु दत्तादि महामुनीश्वर मोक्ष पधारे हैं। ऐसे लघु सम्मेद शिखर का दर्शन द्वारा है, सिद्ध क्षेत्र श्री द्रोणागिरी को नमन हमारा। ओम ह्रीं श्री द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्रेभ्यो गुरु दत्तादि मुनीन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ताय महार्गम निर्वपामिति स्वाहा। तो यहाँ पर गुरु दत्तादि जो मुनीश्वर हैं, जो यहाँ से मोक्ष पधारे, उनके हमने दर्शन किए। और
आगे जब हम बढ़े तो दोनों तरफ अद्भुत हरियाली और सामने हमें दर्शन हुए मान स्तंभ के। मान स्तंभ वो जहाँ आकर सभी का मान गल जाता है, क्योंकि 3 लोक के नाथ का समव शरण बना हुआ है। और अब हम दर्शन कर रहे हैं त्रिकाल चौबीसी के, जो कि यहाँ पर्वतराज पर मूल नायक मंदिर के रूप में त्रिकाल चौबीसी बनी हुई है। त्रिकाल चौबीसी का मतलब ये होता है कि भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के तीर्थंकर जो हैं मोक्ष पधारे, उन 3 काल के 24 तीर्थंकर जो होते हैं वो त्रिकाल चौबीसी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर हम मुख्य मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। और मुख्य मंदिर में आप देखिए विशाल प्रतिमाएं, जो कि देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की मध्य में प्रतिमा है। इसके साथ ही दूसरी तरफ अरयनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा है और तीसरी तरफ जो है कुंथुनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा है। ये तीनों भगवान जो हैं हस्तिनापुर में इनका जन्म हुआ था। तीनों तीर्थंकर थे, तीनों चक्रवर्ती थे। ऐसी पदवी के धारक जो हैं तीनों तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करके अब हम ऊपर के हिस्से में मंदिर के बढ़ रहे हैं, जो कि त्रिकाल चौबीसी का मंदिर है। मार्बल की सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर दर्शन करवा रहे हैं आपको। ये देखिए हर वेदी पे 3 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। 3 प्रतिमाओं का मतलब ये है कि इसमें एक पहले नंबर पे भूतकाल के तीर्थंकर हैं, दूसरे नंबर पे वर्तमान काल के तीर्थंकर हैं और तीसरे नंबर पे भविष्य काल के तीर्थंकर हैं। और तीनों विशाल प्रतिमाओं के ऊपर से भी हमें दर्शन हो रहे हैं। इस त्रिकाल चौबीसी के दर्शन करके हमें जैन धर्म का अनादि निधन सिद्धांत याद आ जाता है कि जैन धर्म में अनादिकाल से भगवान मोक्ष जाते रहे हैं, तीर्थंकर बनते रहे हैं और अनंत काल तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी। और मंदिर के सबसे ऊपर ये विशाल शिखर नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ का अद्भुत नज़ारा, जो कि इतनी ऊंचाई पर आकर समस्त पर्वत श्रृंखलाएं हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर लघु सम्मेद शिखर द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र, जिसकी ऊर्जा, जिसकी छटा, जिसकी आध्यात्मिकता सच में बहुत निराली है और मन को आनंद देने वाली है। तो मित्रों, हमने आज दर्शन किए द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र के। आप यदि द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र आएंगे तो यहाँ पर आकर कुछ समय व्यतीत करेंगे तो यहाँ की अद्भुत ऊर्जा और यहाँ की अद्भुत छटा आपके मन को मोह लेगी और यहाँ के भगवानों की ऊर्जा आपके जीवन में भक्ति का, शक्ति का एक नया संचार करेगी।
और यहाँ पर आगे बढ़ने पर हमें देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान का कांच का मंदिर जो है वो दर्शनार्थ मिला। शांतिनाथ भगवान की बहुत सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा। यहाँ लगातार लाइन से मंदिर बने हुए हैं और ये नेमिनाथ भगवान का जिनालय। यहाँ ज़्यादातर प्रतिमा जो है काले रंग के पाषाण से बनी हुई है और चमक प्रतिमाओं की आप देखेंगे अति प्राचीन प्रतिमाएं हैं, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही निराली है। और इसके आगे जब हम बढ़े तो हमें पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय दर्शन हेतु मिला, जिसमें एक सफ़ेद रंग की प्रतिमा और एक काले रंग की प्रतिमा दोनों तरफ लगी हुई है। सामने मार्बल का विशाल मान स्तंभ और महावीर भगवान का ये जिनालय। ऐसे यहाँ पे लगभग 70 से ऊपर जिनालय बने हुए हैं। जय हो अंतिम जिन शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। चंदा प्रभु भगवान की जय हो। ये जिनालय जो है चंदा प्रभु भगवान को समर्पित है और यहाँ चंदा प्रभु भगवान की श्वेत वर्ण की प्रतिमा। नेमिनाथ भगवान की जय हो। एक एक जिनालय में हम जाते जा रहे हैं मित्रों। जितना जिनालय इस वक्त यहाँ पर खुले हुए हैं, हम उनके दर्शन हेतु आगे बढ़ रहे हैं इस द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र पे। यहाँ बंदर ज़्यादा हैं तो आपको उनसे थोड़ा सा अपने सामान की सुरक्षा करनी होती है। और ये पार्श्वनाथ भगवान हैं। पार्श्वनाथ भगवान के बाद ये एक और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है और सभी ये पार्श्वनाथ भगवान की अद्भुत प्राचीन प्रतिमाएं जिनके हमें यहाँ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और ये चंदा प्रभु भगवान। इस प्रकार हमने संपूर्ण दर्शन किए इस द्रोणागिरी क्षेत्र के। देखिए यहाँ पर ये बंदर हैं और ये बंदर जो हैं इनसे आपको अपना सामान इत्यादि बचा के रखना पड़ता है। तो मित्रों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पूरे हिंदुस्तान में जो सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, रहस्यमयी प्रतिमाएं हैं, उन सभी के आपको दर्शन करवाते रहें। और आप लगातार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दिए हुए QR कोड में यदि आप कुछ धनराशि डालते हैं तो आप भी इस पुण्य के कार्य में हमारे सहयोगी बन सकते हैं। जय जिनेंद्र।